देखिए, वन्य जीव संरक्षण के तहत ही हमने एक टॉपिक लिया था। पिछले 2 वीडियो में कुछ उसके बारे में जान चुके हैं। जो बचा हुआ है आज हम उसको देखते हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण का टॉपिक था हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे पहले तो राजस्थान में कितने हैं, पिछले वीडियो में हम ये चीज जान चुके हैं। आपको याद होगा, राजस्थान में राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा घोषित 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। उनमें से 26 में से जो है 19 की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर वीडियो को इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और बाकी जो बचे हुए हैं एक एक को हम आज के वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं नाहरगढ़ अभ्यारण्य की। अगर हम नाहरगढ़ अभ्यारण्य की बात करते हैं तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य को जो है घोषित किया गया था 1980 में। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है अभ्यारण्य के बारे में, उसकी घोषणा कब की गई। दूसरा, वो कहाँ है, उसकी स्थिति राजस्थान में कहाँ है। तो नाहरगढ़ का नाम आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि नाहरगढ़ किला भी है, वो है जयपुर जिले में। इसकी एक जो फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो है कि जो नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान भी है। पूछा जा सकता है राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है, तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है। वहीं पर राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा इसी अभ्यारण्य में भालू रेस्क्यू सेंटर की स्थापना भी की गई है। ये भी राजस्थान का पहला है। ठीक है, दूसरे अभ्यारण्य की तरफ यानी नेक्स्ट अभ्यारण्य की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो है जवाहर सागर अभ्यारण्य। देखिए, इसकी घोषणा की गई थी 1977 में। कौन से जिले में है, तो कौन से जिले में नहीं, ये 3 जिलों के अंदर विस्तृत है ये अभ्यारण्य। कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, ये 3 जिले हैं। इन 3 जिलों में जो है जवाहर सागर अभ्यारण्य विस्तृत है। इसके अलावा देखिए, घड़ियाल के लिए ये प्रसिद्ध है, और दूसरा गांगेय सुंस, जिसे गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं, वो भी इस अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। घोषणा हुई थी इसकी 1982 में, और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो बूंदी जिले में है। और देखिए, ये जो रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है, वहां पर आपको क्या देख, नाम से ऐसे लगता है रामगढ़ विषधारी, यानी ये कोई सांपों के लिए स्पेशली जाना जाता होगा, यानी सांप यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो ये है बाघों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। एक खासियत इसकी ये है कि यहाँ इस रामगढ़ विषधारी में जो बाघ आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बाघ परियोजना में शामिल नहीं है। यानी राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां पर बिना बाघ परियोजना के भी आप बाघों को देख सकते हो। ये वाली जो बात है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो देखिए, मरु का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम राजस्थान के पश्चिम की तरफ चलेंगे, यानी पश्चिमी राजस्थान में चलेंगे। जैसलमेर और बाड़मेर अभ्यारण्य का दर्जा मिला 1981 में, और ये राज्य का सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है बस्सी। बस्सी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। घोषणा हुई थी 1988 में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जिनकी घोषणा हुई थी, जिसकी 1983 में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो पहले भी भैंसरोडगढ़ कई बार है, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो ध्यान होगा चित्तौड़गढ़ जिले में है। और ये अभ्यारण्य मुख्यतः जाना जाता है घड़ियाल के लिए। घड़ियाल आपको यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर कह सकते हैं कि इस अभ्यारण्य में आपको जलीय जीव सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों,
क्योंकि देखिए कहाँ है, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ जिला जो है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है, जहां पर सर्वाधिक नदियां देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सर्वाधिक नदियां हैं, तो यहाँ पर ये है आपको जलीय जीव इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। उसके बाद लास्ट वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करते हैं, तो वो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये कि ये जो आपने नाम देखा, तो इसमें राष्ट्रीय वर्ड जुड़ा है, तो लग रहा होगा कि ये कोई केंद्र सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके नाम के आगे राष्ट्रीय जुड़ा है, पर ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है, ये राज्य के द्वारा घोषित है। इसी तरीके से देखिए जो राष्ट्रीय मरुद्यान है, उसके नाम के आगे भी राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है, पर वो राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी घोषणा 1979 में हुई थी। जिलों की बात करते हैं तो देखिए चंबल का इलाका कौन सा है, तो चंबल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा। कौन से जिलों की हम बात कर रहे हैं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी वो ही जिले जहां से चंबल नदी गुजरती है। चंबल का इलाका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, सीधी सी बात है, चंबल का इलाका है तो आपको यहाँ पर जलीय जीव ही सर्वाधिक देखने को मिलेंगे, यानी घड़ियाल वगैरह। तो देखिए राजस्थान के जो 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज हमने यहाँ पर जो ये 7 वन्य जीव अभ्यारण्य है इनकी चर्चा की। इससे पहले के जो है अभ्यारण्य आपको देखने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। पहले के जो 2 वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।